खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी विधायक ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की। विधायक ने अपनी निजी संसाधनों व निजी खर्चे से श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा शुरू की। इस यात्रा में शामिल यात्रियों को अयोध्या के 14 घाटों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि के आश्रम व लवकुश के क्रीड़ा स्थली जानकी कुंड परियर से होगी। यात्रियों के खाने पीने से लेकर गर्म बिस्तर तक की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्नाव के बीजेपी से सदर विधायक पंकज गुप्ता को यूं तो विकास पुरुष माना जाता है। विधायक ने कोरोना काल में भी प्रवासी मजदूरों से लेकर गरीबों के भोजन तक की व्यवस्था का बीड़ा अपने कंधों पर उठाकर लोगों की जमकर मदद की थी। इसी क्रम में विधायक ने अब गरीब तबके के बुजुर्गों को रामलला के निःशुल्क दर्शन कराने का संकल्प लिया है। नवभारत समाचार उन्नाव उत्तर प्रदेश से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यात्रा शुरू करी जा रही, किस तरह की ये यात्रा और कहाँ की यात्रा कराने का आपने विचार किया और कैसे यात्रा पूरी कराई जाएगी, कब तक चलेगी? देखिए, हमारा हमेशा से यह विचार रहा है कि प्रकृति ने, ईश्वर ने, आम जनमानस ने आप सबके आशीर्वाद से एक अवसर हम सबको प्रदान किया है कि जनता की सेवा कर सके। विकास तो आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, योगी जी मुख्यमंत्री बने, हम सब भी लगातार क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के नाम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार विकास कर रहे हैं। लेकिन विकास के साथ साथ क्या सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी परंपराओं को, अपनी विचारधाराओं को, इनको आम जनमानस तक हम लोग पहुंचा सकते हैं, यह मन में विषय हमेशा हमारे मन में भी लगातार रहा है। और लेकिन पिछले दिनों जब हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से अयोध्या का 500 साल पुराना मुद्दा हल किया, और न सिर्फ हल किया बल्कि स्वयं अयोध्या जाकर वहाँ पर भूमि पूजन करके शिलान्यास किया, तो क्या हम लोग व्यक्तिगत स्तर से क्षेत्रीय स्थितियों में अपने को रखते हुए अपने लोगों को क्या वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, विचारधारा और परंपराओं से अवगत करा सकते हैं? इस विषय को लेकर हमने यह श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा का शुभारंभ करने का प्रयत्न किया है। कल से यह शुरू होने जा रही है हमारे जानकी कुंड परिसर से, ताकि क्षेत्र के वो बुजुर्ग जो कभी अपने गांवों से नहीं निकले, अपने घरों से नहीं निकले, शहरों तक नहीं आए, वो कम से कम इसके माध्यम से तीर्थ करेंगे, वहाँ प्रभु राम के बारे में जानेंगे, उस दार्शनिक स्थल, उस पौराणिक स्थल के बारे में, अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानेंगे, और जन जन तक हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार होगा। इस हेतु यह यात्रा का यहाँ पर से संचालन किया जा रहा है। सर, इसमें क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है जिनको आप यात्रा कराने वाले हैं और ये यात्रा कब तक चलेगी? विशेष रूप से वह व्यक्ति, क्योंकि इस यात्रा का नाम श्रवण कुमार यात्रा है, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, यानी लगभग 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग, जो वास्तव में पात्र हैं और जो सक्षम नहीं हैं वहाँ तक जाने के लिए, ऐसे लोगों को हम लोग तीर्थाटन कराएंगे। और यह यात्रा अभी फ़िलहाल 1 वर्ष के लिए रखी गई है, लेकिन मेरा संकल्प यह है कि अनवरत आजीवन हम इस यात्रा का संचालन कर सकें। कितने लोगों ने जाने का संकल्प किया है? लगभग 1 वर्ष में 12,500 लोगों को अयोध्या में तीर्थाटन कराने का हम लोगों का संकल्प है। जिस तरह से वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है, इसको लेकर क्या इस यात्रा को आपने सोचा करने का? निश्चित रूप से कहीं न कहीं जब हम अपने बड़ों को काम करते हुए देखते हैं, तो उससे हम सबको प्रेरणा मिलती है। हमने देखा किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या का प्रकरण हल करते हुए वहाँ पर खुद भूमि पूजन और शिलान्यास किया। किस प्रकार योगी जी हमारे जो पौराणिक स्थल हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे फैलाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। चाहे चित्रकूट हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, लाखों